ऑलराइट बॉयज़, वेलकम टू MSLM ट्रेडिंग। और ये हमारी डेली एनालिसिस वीडियो है। इसके अंदर हम लोग मार्केट को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और बायस आइडेंटिफाई करते हैं, रिवर्सल पॉइंट्स मार्केट के आइडेंटिफाई करते हैं और जो सेशन की पूरी डायरेक्शन होती है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा GBP USD का पेयर है। इसको हम अभी इसको एनालाइज करना अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी प्रीवियस डे रेंज जो है हमें उसे मार्क करना है। तो ये हमारा प्रीवियस डे लो आ गया है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। एशिया के अंदर ही हो गया था ब्रेक। प्रीवियस डे हाई हमारा यहाँ पे है। और इसके अलावा अगर हम एशिया रेंज को देखें तो एशिया रेंज काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से एशिया ने मूव किया। तो ये हमारा एशिया हाई है यहाँ पर। एंड एशिया हाई के बाद क्योंकि प्रीवियस डे लो जो है वो ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका है, तो इस वजह से मैं अब उसको हटा रहा हूँ यहाँ से। इसको हम एशिया लो बना देते हैं। प्रीवियस डे लो गया हमारा, ठीक है, वो मैंने हटा दिया है। अच्छा, फिर इसके साथ अब मार्केट ने क्या किया है कि 11 बजे जो है हमारा फ्रैंकफर्ट विंडो लगता है। फ्रैंकफर्ट विंडो ऐसा विंडो होता है जो कि ना टेक्निकली एशिया का पार्ट है ना लंदन का पार्ट है। दोनों के दरमियान में 1 घंटे की ये विंडो होती है। इसमें एशिया से ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है लेकिन लंदन से कम वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एशिया वाली होती हैं और कुछ लंदन वाली होती हैं। लेकिन ये अगर हम इसको ऐसा कहना चाहें कि ये लंदन का हिस्सा है या ये एशिया का हिस्सा है तो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक अलग ही विंडो है, ठीक है। अच्छा, मार्केट यहाँ इतने टाइम से जो हमारे पास गिरती चली आ रही थी, यहाँ M15 के ऊपर मार्केट जो गिरती चली आ रही थी, कुछ उसने लिक्विडिटीज़ भी बनाई हुई थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो मार्केट ने फिर उसके बाद इधर से ट्रेंड शिफ्ट करके ऊपर जाना शुरू किया कुछ टाइम के लिए। ये M5 के ऊपर तो अप ट्रेंड है, लेकिन ये एक्चुअल में एक रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट के अंदर मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी उसको क्लीन कर दिया है। और कल का मेरा बायस कल का जो है हमारा बायस वो बियरिश था। और इस बियरिश बायस की वजह काफ़ी सिंपल सी है। हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला जो हाई है, हुआ ये कि थर्सडे का जो दिन है उसने प्रीवियस डे हाई को स्वीप कर दिया, पहले ही एशिया में ही कर दिया था। आप ये देख रहे हो, ये वेडनेसडे का हाई है ये वाला, ठीक है। ये वेडनेसडे का हाई है और ये स्वीप हुआ है हमारा एशिया में, थर्सडे के एशिया में। थर्सडे के एशिया में जब इसका स्वीप आया है तो उसके बाद हमें ये वाला हाई जिसने स्वीप किया प्रीवियस डे हाई को, इस हाई का भी एक और मरतबा हमें स्वीप मिला यहाँ पे जाके। ये एशिया के अंदर ही हो रही है सारी कहानी, ऑलराइट। फिर क्या हुआ, फिर सीन ये हुआ है कि मार्केट ने उधर से कंटिन्यू नीचे गिरना शुरू किया। अब सिर्फ इस वजह से कि ये हाई स्वीप हो चुका है, इस वजह से बायस का बियरिश होना नहीं था। रीज़न असल में उसके पीछे का ये था कि मार्केट काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी और ये हो गए हम ब्रेक इवन GBP USD के ऊपर। शॉर्ट किया था मैंने यहाँ से, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम ब्रेक इवन थे यहाँ पे। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्रॉस भी हो गया था। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। मार्केट अभी एक रिट्रेसमेंट ले रही है क्योंकि उसने एशिया लो को स्वीप किया है। ये वाला इम्बैलेंस फिल करके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे ही जाएगी। अच्छा, मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी ऊपर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा चॉपी मूवमेंट्स हैं, बहुत साइडवेज कंसोलिडेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं। एंड फिर हमें उस चीज़ का हाई भी स्वीप अगर होता हुआ दिख रहा है तो ऑफकोर्स फिर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। फिर हमें सबसे पहले हाई यहाँ पे स्वीप हुआ, फिर उसके बाद हमारा एक और स्वीप बन रहा है इन इक्वल हाइस का, ये स्वीप हुए। इनके स्वीप के बाद फिर ये वाला हाई स्वीप, मतलब मुस्तकिल अब जो स्वीप है हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है। बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और सेल साइड के ऊपर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। ये पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, उसमें रन मिला हमें इसके ऊपर, एंड देन फिर हमें जाके इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। तो जब लिक्विडिटी स्वीप ऊपर होगा तो ऑफकोर्स प्राइस नीचे जाएगा, ऑलराइट। तो अब सीन ये है कि मार्केट इस तरह से गिरती हुई आई कल। ये एशिया को अभी इसने फ़िलहाल स्वीप किया है। M5 का हाँ यहाँ पे एक बना हुआ है इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये हो जाता है फिर मार्केट दोबारा गिरेगी। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि मार्केट को देख के कि फ़िलहाल मार्केट यहीं से ही नीचे जाने के कुछ इरादे रख रही है। यार ऐसा ना हो ब्रो, ये बहुत गलत सीन है, ये बहुत गलत सीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ब्रेक इवन करके मार्केट वापस नीचे जा रही है, चलो खैर क्या कर सकते हैं। एनीवेज, बायस हमारा बियरिश है
और मार्केट का रिवर्सल पॉइंट अगर हम देखें तो मार्केट यहीं कहीं से रिवर्स होगी, मोमेंटम आना शुरू हो गया और मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अब एटलीस्ट भी इस वाले हाई को ब्रेक करेगी, जो ये फ्रैंकफर्ट से 1-2 मिनट पहले वाला जो ये हाई है, ये आई डोंट थिंक सो ये अब ब्रेक होगा। मार्केट यहीं कहीं इसी रेंज में से ही कहीं से रिवर्सल स्टार्ट करेगी, ठीक है, इसी रेंज में से, ठीक है। तो ये जीबीपी का हमारा एनालिसिस हो गया। यूरो के ऊपर अगर हम देखें तो यूरो पे भी कुछ सेम चीज़ें हो रही हैं। यूरो पे सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये वाला जो हाई है इसने स्वीप की है लिक्विडिटी पिछली ये पूरी रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस इधर बनी हुई है और इस रेजिस्टेंस को ये फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसका स्वीप हुआ यहाँ पे। स्वीप के बाद ये हुआ कि हमें जो है मार्केट मुस्तकिल नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर मुस्तकिल एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है जो रिस्पेक्ट हो रही है काफ़ी अच्छे से। ये ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स एक लिक्विडिटी पॉइंट हो सकता है मार्केट का। एंड देन फिर हमें इंटरनली स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर बियरिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसने तमाम इंटरनल हाइस को, ट्रेंड लाइंस को, सब कुछ स्वीप किया है इस हाई ने। और स्वीप के साथ साथ इसने मिटिगेशन दी है हमें सप्लाई जोन के अंदर। इस सप्लाई जोन के बाद इसके स्ट्रक्चर्स भी रिवर्स हो चुके हैं, तो यूरो भी रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि यूरो यहाँ से ऊपर जाएगा। जो साइंस हैं वो सारे बियरिश हैं। साइंस यही हैं कि मार्केट अब डायरेक्शन चेंज कर रही है, अपनी डाउन ट्रेंड की एक तैयारी कर रही है। डाउन ट्रेंड तो उसका वैसे स्टार्ट हो चुका था, अब वही डाउन ट्रेंड की वो कंटिन्यूएशन करेगी। डाउन ट्रेंड उसका, मैं जिस डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ वो ये डाउन ट्रेंड है, वो ये वाला डाउन ट्रेंड है। इसके बाद उसने एक रिट्रेसमेंट ली एंड देन दोबारा वो हमें कंटिन्यूएशन देगा इसी डाउन ट्रेंड की। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले डाउन ट्रेंड की। सही है, तो ये सारी कहानी है, ये अपना बायस है, मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और रिवर्सल पॉइंट्स भी कुछ ख़ास नहीं है। मार्केट यहीं कहीं से मुझे रिवर्स होती हुई नज़र आ रही है, ज़्यादा कोई दूर नहीं है कोई रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि आजकल हम रोज़ाना डेली एनालिसिस वीडियोस बना रहे हैं यूरो और जीबीपी के ऊपर, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।